खामोश रहे, अंदर बैठे रहे, बहुत शर्म का मुकाम होगा आपके लिए। जलता लाहौर, राख में मिलता रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर गदर, शहर शहर जलती गाड़ियां, ताबड़तोड़ बरसती गोलियां, पाकिस्तान को आग में झोंक रही कट्टर जमात। गाजा मार्च के नाम पर पाकिस्तान में शुरू हो गया गाजा युद्ध। फर्क बस ये है कि यहाँ बारूद पाकिस्तानी है, जनरल भी पाकिस्तानी है, मरने वाले भी पाकिस्तानी हैं। क्या जनरल मुनीर ने 250 लब्बैक लड़ाकों को गोलियों से भुनवा डाला? क्या जनरल मुनीर ने तहरीके लब्बैक सरगना साद रिजवी के सीने में 3 गोलियां उतार दी? क्या पाकिस्तान के कट्टर मौलाना अब जनरल मुनीर का बिल्ला नोच डालेंगे? क्या पाकिस्तान को लड़ाका ग्रुप टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे? लाहौर जल रहा है, इस्लामाबाद में कोहराम है, डूरंड लाइन पर बारूद बरस रहा है। पड़ोसी मुल्क में अघोषित युद्ध कई फ्रंट पर शुरू हो गया है। कहीं पाकिस्तानी सेना को लड़ाके पीट रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी रेंजर्स को कट्टर जमात कुचल रही है, कहीं पाकिस्तान में वर्दीधारियों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। सबसे खौफनाक गृह युद्ध के जाल में पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार खून खराबे का सच सामने भी नहीं आने दे रही, लेकिन आग लगी है, भयानक लगी है। हर दिन सिविल वॉर की आग एक से दूसरे शहर फैलती जा रही है। पाकिस्तान का गाजा युद्ध भयानक होता जा रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान गाजा युद्ध विराम के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे टीएलपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है, जिसमें टीएलपी चीफ साद रिजवी को गोली लगने का दावा किया गया है। लब्बैक लड़ाकों ने दावा किया है कि मौलाना साद रिजवी को 3 गोली मारी गई हैं। साद रिजवी के भाई अनस रिजवी को भी गोली लगने के दावे किए गए हैं। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 250 लब्बैक लड़ाकों की मौत का दावा भी किया गया है। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। जनरल मुनीर, जो अब स्वयं भू फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अब तक पाकिस्तान में छिड़े गाजा युद्ध पर चुप्पी साध रखी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी लब्बैक लड़ाकों के नरसंहार का सच नहीं बताया जा रहा है। लेकिन मौलाना रिजवी को अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान को कट्टर जमात भस्म कर सकती है। मौलाना साद रिजवी कोई और नहीं, उस खादिम रिजवी के बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जनरलों को कई बार नाक रगड़ने पर मजबूर किया है। फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, और मस्जिद में नाचने वालों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि अंदर नहीं होगा, जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का बनाया लड़ाका ग्रुप है। 1 अगस्त 2015 को खादिम रिजवी ने कराची के नश्तर पार्क में तहरीके लब्बैक, जिसे रसूलुल्लाह भी कहा गया, बनाया था। सितंबर 2017 में तहरीके लब्बैक ने NA 120 शेखुपुरा सीट पर उपचुनाव में हिस्सा लिया। हालांकि टीएलपी चुनावी राजनीति से ज्यादा अपने विरोध प्रदर्शन और कट्टर स्टैंड के लिए ज्यादा कुख्यात हुआ। धार्मिक मुद्दों पर हिंसक प्रदर्शन लब्बैक लड़ाकों की असल पहचान है, जिनके सरगना साद रिजवी पर जनरल मुनीर ने गोलियां चलवाई हैं। जाहिर है लब्बैक लड़ाके शांत नहीं रहने वाले। उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान को हराने का जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के खोस्त, नंगरहार, पकीता,
पंजशीर और काबुल में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई का जश्न मनाया गया है। तालिबान लड़ाकों को कंधे पर बिठाकर अफगानिस्तान में जनरल मुनीर का जुलूस निकाला गया। डूरंड लाइन पर 11-12 अक्टूबर को हुई लड़ाई में तालिबान लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। साथ ही पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा जमाकर तालिबान लड़ाके जंग के लिए ललकार रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान का जलना फाइनल है। देखना बस ये है कि जलाने वाले लब्बैक लड़ाके हैं या तालिबान के खूंखार शिकारी। पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। जानना बस ये है कि पहले बलूच फाइटर तोड़ते हैं कि कट्टर मौलानाओं का गिरोह। जनरल मुनीर की फजीहत शुरू हो चुकी है। कोर्ट मार्शल ट्रंप करेंगे या फिर नेतन्याहू। दूसरों के घरों में आतंक फैलाने वाले मुल्क पाकिस्तान ही बनते हैं, जहां का हर सूबा जल रहा है, हर सरहद पर सेना मार खा रही है, जहां घर में कट्टर मौलाना खून खराबे पर उतर आए हैं, जहां सिर्फ मौत का डेरा है, जहां हर सिर पर बारूदी कफन है। ये वही पाकिस्तान है जिसको अपनी बुज़दिल सेना पर गुमान है। मगर सच ये है कि ये जनरल आसिम मुनीर के रंगरूट इस्लामाबाद में दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। बॉर्डर पर यही पाकिस्तानी पलटन बेमौत मारी जा रही है। वहाँ के हुक्मरानों की हैसियत क्या है ये भी देख लीजिए। जिन डोनाल्ड ट्रंप की खातिरदारी में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ बिछे हुए हैं, उन्होंने ही बड़ी फजीहत करवा दी है। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and has just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. ट्रंप दुनिया भर में 8 युद्ध खत्म करवाने का क्रेडिट लूट रहे हैं। शहबाज शरीफ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका मुल्क ही गृह युद्ध के भंवर में फंसा हुआ है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में #बलोच जीनोसाइड ट्रेंड पर रहा है। बलूच विद्रोह मुल्तान में 200 शवों के मिलने के बाद शुरू हुआ है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मिले 100 क्षत विक्षत शव बलूचों के बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके कब्जे वाले कश्मीर के क्रांतिवीर बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ अब लब्बैक लड़ाकों ने भी जनरल मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उधर रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जनरल मुनीर ने अपने कमांडरों को फटकार लगाई है। जनरल मुनीर अफगानिस्तान फ्रंट पर हुई फजीहत से बौखलाए हुए हैं। आसिम मुनीर ने 7 दिन के अंदर तालिबान से मिली हार पर सफाई मांगी है। हालांकि जनरल मुनीर जब तक हार और नुकसान का हिसाब लगाते हैं, तब तक कहीं फाइटर ग्रुप इस्लामाबाद को खाक में मिला सकते हैं।